वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनम द लास्ट डांस मूवी को, जो कि वेनम की तीसरी मूवी है। और इसी के साथ मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम क्लिंटार प्लेनेट को देखते हैं। गाइज, ये वही प्लेनेट है जहां से वेनम और उसके साथी भागकर आए थे। जिसके बाद हम नल को देखते हैं, जो कि इस मूवी का मेन विलन होता है। लेकिन इस टाइम पर नल क्लिंटार पर कैद होता है, क्योंकि जिन सिम्बियोट्स को उसने बनाया था उन्होंने ही उसे धोखा देकर क्लिंटार पर कैद कर दिया। और अब यहाँ से निकलने के लिए नल को कोडेक्स चाहिए। इसलिए नल वहाँ मौजूद जेनोफेथ, जो कि सिम्बियोट्स के शिकारी होते हैं, वो उनसे कोडेक्स को ढूंढने के लिए कहता है, ताकि वो अपनी शक्तियों से इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सके। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे जेनोफेथ अलग अलग पोर्टल का यूज करके कोडेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम एडी को देखते हैं, जो कि एक बार में बैठकर वहां के बारटेंडर से बात कर रहा होता है। और तभी वेनम वहां पर एडी के लिए ड्रिंक बनाने लगता है। वहीं ये देखकर उस बारटेंडर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी एडी न्यूज में देखता है कि मुलिगन मर चुका है और पुलिस इस केस की पूछताछ करने के लिए उसे ढूंढ रही है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि एडी ने ही मुलिगन को मारा है। वहीं एडी, जो कि इस टाइम पर मैक्सिको में होता है, वो वेनम से कहता है कि अगर वो फ्रांसिस्को वापस गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। लेकिन तभी एडी को याद आता है कि न्यूयॉर्क में एक जज है जिसे वो ब्लैकमेल करके इस सब लफड़े से बच सकता है। इसलिए अब एडी ये डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा। जिसके बाद एडी जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी पेमेंट एडी की जगह वेनम कर देता है, जिससे उसका एक छोटा सा हिस्सा उसी कॉइन के साथ वहीं रह जाता है। और अब एडी जैसे ही थोड़ा आगे आता है कि तभी उसे कुछ डॉग्स की आवाज आती है। जिसके बाद एडी उस आवाज का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में आता है, जहां आकर वो देखता है कि किसी ने काफी सारे डॉग्स को पिंजरों में बंद कर रखा है। जिसके बाद एडी जैसे ही उन्हें छुड़ाने जाता है कि तभी वहां काफी सारे गुंडे आ जाते हैं, जो कि उन डॉग्स को ब्लैक मार्केट में बेचकर काफी सारा पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि ये कुत्ते काफी अच्छी नस्ल के थे। और अब वो सभी गुंडे एडी को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर एडी उनसे कहता है कि अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। वहीं ये सुनकर वो गुंडे एडी पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी एडी की बॉडी से वेनम बाहर आता है, जो कि उन सभी डॉग्स को छुड़ाकर अब उन गुंडों से फाइट करने लगता है। वहीं वेनम को देख अब वो सभी गुंडे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वेनम उन सभी की खोपड़ियों को खा जाता है। जिसके बाद एडी बाकी सभी डॉग्स को छुड़ाकर वहां से निकल जाता है। मगर तभी हम वहां एक जेनोफेज को देखते हैं, जो कि कोडेक्स की तलाश में पृथ्वी पर आ गया था। लेकिन वेनम अभी भी इस बात से अनजान था। जिसके बाद हम उसी बारटेंडर को देखते हैं, जो कि बार में बैठकर वेनम के उस हिस्से को देख रहा होता है कि तभी वहां एक आर्मी ऑफिसर, जिसका नाम स्ट्रिकलैंड होता है, वो वहां आकर बारटेंडर से एडी के बारे में पूछने लगता है। जिसके बाद बारटेंडर उसे एडी के बारे में बताता है कि वो बहुत ही अजीब था और उसके अंदर से अचानक से कोई काली सी चीज भी निकल रही थी। वहीं स्ट्रिकलैंड जब ये सुनता है तो वो वेनम के अंश और उस बारटेंडर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम एरिया 51 को देखते हैं। और तभी हम वहां डॉक्टर पेन को देखते हैं, जो कि एरिया 51 की इंचार्ज होती है। जिसके बाद हम वहां स्टिकलैंड को देखते हैं, जो कि पेन के पास आता है और उसे वेनम का वो अंश देता है और बताता है कि ये मुझे मैक्सिको में मिला था। और तभी हम वहां देखते हैं कि आज तक जितने भी सिम्बियोट धरती पर आए थे, उन सभी को किसी तरह पकड़कर एरिया 51 में रखा गया है, ताकि ये लोग इन पर अपनी रिसर्च कर सकें। जिसके बाद पेन और स्टिकलैंड एक आदमी से मिलने जाते हैं, जिसे उसके सिम्बियोट्स ने मरने के लिए छोड़ दिया था। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव मुलिगन होता है, जिसकी जान इन लोगों ने एक दूसरे सिम्बियोट्स के साथ कनेक्ट करके बचा ली थी। जिसके बाद पेन जैसे ही मुलिगन से उसके सिम्बियोट्स के बारे में पूछती है कि तभी मुलिगन उन्हें बताता है कि जल्दी ही तुम सभी के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि नल, जिसने हम सभी को बनाया था, वो अभी भी क्लिंटार पर कैद है और उसे आजाद होने के लिए कोडेक्स चाहिए, जो कि हम में से किसी एक सिम्बियोट्स के पास है।
और अब उस कोडेक्स को लेने धरती पर काफी सारे जेनोफेस आ चुके हैं और अगर कोडेक्स उन्हें मिल गया तो नल इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ये सुनकर पेन मुलिगन से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, और तभी मुलिगन के अंदर मौजूद सिम्बियोट्स बाहर आता है और उन्हें बताता है कि हम सभी के माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि कोडेक्स जिस सिम्बियोट के पास है वो यहाँ नहीं है। वहीं ये सुनकर स्टिकलैंड समझ जाता है कि वो कोडेक्स वेनम के पास है और तभी स्टिकलैंड वेनम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम एडी और वेनम को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क जल्दी जाने के लिए एक प्लेन से चिपक जाते हैं और वेनम जैसे ही अपने असली रूप में आता है कि तभी वह एक जेनोफेज आकर उन पर हमला कर देता है क्योंकि उसे वेनम की बॉडी से कोडेक्स के सिग्नल मिल रहे थे। लेकिन तभी वेनम किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए जेनोफेज को मारकर एडी के साथ उस प्लेन से कूद जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही नीचे आते हैं कि तभी एडी वेनम से जेनोफेज के बारे में पूछने लगता है कि आखिर ये क्या बला थी और हमारे पीछे क्यों पड़ी थी। और अब वेनम एडी को बताता है कि ये जेनोफेज थी जो कि सिम्बियोट्स की शिकारी होती है और वो यहाँ कोडेक्स को लेने आई है। जिस पर एडी वेनम से कहता है कि आखिर ये कोडेक्स क्या है। तो वेनम एडी को बताता है कि नल ने ही हम सिम्बियोट्स और जेनोफेज को क्लिंटार पर बनाया था, लेकिन नल के अंदर बुराई ज्यादा थी, इसलिए हम सिम्बियोट्स ने कुछ टाइम के बाद उसे धोखा देकर वहीं कैद कर दिया और वहां से भाग गए। लेकिन अब नल को वो कोडेक्स चाहिए ताकि वो खुद को छुड़ा सके और तभी एडी सोचता है कि हमारे पास वो कोडेक्स कहाँ से आया। जिस पर वेनम एडी को बताता है कि जब कार्नेज से लड़ते टाइम तुम मर गए थे तो तुम्हें बचाने के लिए जब मैं फिर से तुम्हारी बॉडी से कनेक्ट हुआ तो उस टाइम हमारे बीच एक एनर्जी क्रिएट हुई और यही एनर्जी कोडेक्स है जो कि अब नल को चाहिए। लेकिन ये कोडेक्स उन जेनोपेज को तभी दिख सकती है जब एक सिम्बियोट्स अपने असली रूप में हो। इसका मतलब वेनम जब भी अपने असली रूप में आएगा तो उस टाइम वो जेनोपेज उस कोडेक्स को देख सकते हैं। जिसके बाद एडी जैसे ही थोड़ा आगे आता है कि तभी उसे एक घोड़ा दिखाई देता है। जिसके बाद वो वेनम से कहता है कि क्या तुम इस घोड़े की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि वेनम अब उस घोड़े में बदलकर एडी को काफी तेजी से न्यूयॉर्क ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो एक जगह आकर रुकते हैं कि तभी स्टिकलैंड अपने कुछ साथियों के साथ उन पर हमला कर देता है, जिसमें वेनम एडी की बॉडी से अलग हो जाता है। जिसके बाद वो ऑफिसर एडी को पकड़ने के लिए आते हैं, मगर तभी वेनम एडी के पास आकर उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वेनम अपने असली रूप में आता है कि तभी जेनोपेज को उसकी लोकेशन मिल जाती है। जिसके बाद वो वहां आकर उन ऑफिसर्स को मारने लगता है और तभी एडी वेनम के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं ये सब देखकर स्टिकलैंड सीधा मुलिगन के पास आता है और उसे जेनोफेज के बारे में बताता है। जिस पर मुलिगन उन सभी को बताता है कि जेनोफेज हम सिम्बियोट्स की शिकारी है और जब तक उसे कोडेक्स नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन अगर वेनम या एडी में से कोई एक मर जाता है तो वो कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा। वहीं मुलिगन की ये बातें सुनकर स्टिकलैंड ये डिसाइड करता है कि वो एडी या फिर वेनम में से किसी एक को मार देगा। जिसके बाद हम एडी को देखते हैं जो कि वहां से निकलकर जैसे ही थोड़ा आगे आता है कि तभी जंगल में उसे एक फैमिली मिलती है, जहां मार्टिन नाम का एक शख्स एडी को बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर निकला हूं। ये सुनकर एडी मार्टिन से कहता है कि क्या तुम मुझे न्यूयॉर्क तक छोड़ सकते हो। जिस पर मार्टिन कहता है कि हम सभी उसी तरफ जा रहे हैं और तभी हम देखते हैं कि वो सभी अब न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में मार्टिन एडी को बताता है कि हम सभी एरिया 51 जा रहे हैं, जहां अमेरिकन सोल्जर एलियंस पर रिसर्च करते हैं और हम सभी उन्हीं एलियंस को देखना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर पहुंचने पर मार्टिन एडी को कुछ पैसे देकर अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन मार्टिन ने एडी को जो पैसे दिए थे वो इतने ज्यादा नहीं थे कि वो उन पैसों से उस जज के पास पहुंच पाए। और तभी एडी एक क्लब को देखता है, जिसके बाद वो एक आदमी को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेता है और उस क्लब में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो पैसे जीतने के लिए काफी सारे गेम खेलने लगता है। लेकिन तभी एडी की नज़र वहां मिस चैन पर पड़ती है, जो कि पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी थी। और अब वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद मिस चैन एडी को अपने घर ले आती है और तभी वो उसे डांस के लिए पूछती है, जिस पर एडी डांस के लिए मना कर देता है
लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वेनम मिस चैन के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर एडी वेनम को ऐसा करने से मना करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से जेनोफेच हमें ढूंढ लेगी। लेकिन वेनम वहाँ पर एडी की कोई भी बात नहीं मानता क्योंकि उसे तो डांस करना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनोफेच को जैसे ही वेनम की लोकेशन मिलती है कि तभी वो वहां पहुंच जाती है। लेकिन तभी वेनम एडी की बॉडी के अंदर चला जाता है जिससे जेनोफेच को कोडेक्स नहीं दिखता और तभी वो वहां से चली जाती है। लेकिन तभी वहां स्टिकलैंड के सोल्जर आकर वेनम को एडी की बॉडी से अलग कर देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें एरिया 51 ले जाने लगते हैं। वहीं हम मार्टिन को देखते हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 पहुंच चुका था उन एलियंस को देखने के लिए। जिसके बाद हम एडी को देखते हैं जिसे जैसे ही होश आता है कि तभी वो अपने सामने मुलिगन को देखता है और तभी मुलिगन के अंदर मौजूद सिम्योट्स एडी से कहता है कि तुम्हें कोडेक्स को बचाना होगा क्योंकि अगर नल आजाद हो गया तो वह इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को तबाह कर देगा। इसलिए तुम्हें यहाँ मौजूद सिम्योट्स को आजाद करना होगा ताकि वो जेनोफेच को हराने में तुम्हारी मदद कर सके। वहीं स्टिकलैंड जिसे पता था कि अगर नल को यहाँ आने से रोकना है तो कोडेक्स को खत्म करना होगा, इसलिए वो सीधा एडी के पास आकर उसे अपनी गन से शूट कर देता है। लेकिन तभी वहां वेनम आकर एडी की जान बचा लेता है, मगर वेनम का ऐसा करने से जेनोपेच भी वहां पहुंच जाती है। ये देखकर मुलिगन के अंदर मौजूद सिम्योट्स वहां आ जाता है और एडी को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम डॉक्टर पेन को देखते हैं जो कि वहां मौजूद सभी सिम्योट्स को आजाद कर देती है और तभी वो सिम्योट्स वहां मौजूद लोगों से कनेक्ट होने लगते हैं ताकि वो वेनम की मदद कर सकें। लेकिन जेनोफेच जो कि सिम्योट्स की शिकारी होती है, उसे जैसे ही सिम्योट्स रोकने आते हैं कि तभी वो एक एक करके उन्हें खाने लगती है। जिसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ एलियंस को देखने के लिए वहां के एक टावर पर चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी किसी तरह जेनोफेच से बचने के लिए जैसे ही उस बिल्डिंग से बाहर आता है कि तभी वो अपने सामने मार्टिन और उसकी फैमिली को देखता है। वहीं एलियंस को देख मार्टिन और उसकी फैमिली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अब सभी सिम्योर जेनोफेच को रोकने में लग जाते हैं, लेकिन तभी जेनोफेच क्लिंटार पर सिग्नल भेजकर दो और जेनोफेच को अपनी मदद के लिए वहां बुला लेती है। वहीं एडी जब ये देखता है तो वो खुद जेनोफेच से लड़ने के लिए आता है, जिसमें हम उन सभी के बीच एक तगड़ी फाइट को देखते हैं जहां जेनोफेच कोडेक्स लेने के लिए एडी यानी वेनम के पीछे आते हैं। लेकिन तभी स्टिकलैंड अपने साथियों के साथ जेनोफेच पर हमला कर देता है। ये देखकर जेनोफेच को काफी गुस्सा आता है और तभी वो स्टिकलैंड को मारने के लिए आती है। जिसके बाद वो जैसे ही उसे मारने वाली होती है कि तभी एडी वेनम और लेजर सिम्योट्स के साथ मिलकर स्टिकलैंड को बचा लेता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहां अब और भी काफी सारे जेनोफेच आ जाते हैं। वहीं वेनम जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि इन जेनोफेच को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनोफेच जैसे ही कोडेक्स लेने वेनम के पास आते हैं कि तभी वेनम अपने आप को काफी बड़ा करके उन सभी जेनोफेच को अपने अंदर फंसा लेता है और तभी वेनम एडी को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। जिसके बाद वो वहां मौजूद दो बड़े एसिड कंटेनर के पास आकर उन्हें तोड़ देता है, जिससे वो सारा एसिड अब उनके ऊपर गिरने लगता है। और तभी हम डॉक्टर पेन को देखते हैं जिसके पास अभी भी एक सिम्योट्स होता है जो कि डॉक्टर पेन से कनेक्ट होकर वहां मौजूद लोगों की जान बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वेनम और सभी जेनोफेच मारे जाते हैं। वहीं एडी जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। और तभी उसके पास आर्मी का एक काफी बड़ा ऑफिसर आता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से इस दुनिया पर आने वाली काफी बड़ी मुसीबत टल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर सभी लगे चार्जेस को हटाता हूँ और अब तुम एक आम नागरिक की तरह अपनी बाकी की जिंदगी जी सकते हो। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम के ना होने से एडी काफी ज्यादा उदास होता है और तभी वो वेनम के साथ बिताई अपनी सभी मेमोरीज को याद करने लगता है। और इन्हीं यादों के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम इस मूवी में आए दो पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं, जिसमें पहले में हम नल को देखते हैं जो कि कोडेक्स खत्म होने की वजह से काफी गुस्से में होता है और तभी वो कहता है कि इसके बदले मैं पूरी पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरे सीन में हम उसी बारटेंडर को देखते हैं जो कि बाहर आकर एरिया 51 में हुई तबाही को देखता है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। और तभी हम वहां वेनम के उस हिस्से को देखते हैं जो कि पेमेंट करते टाइम उस क्लब में छूट गया था और शायद
आगे चलकर यही वेनम बनेगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवीज़ के साथ। थैंक यू।